I'm not single anymore. I found a partner. I'm really happy being with her. जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे वो क्यों मुझसे दूर चला जाता है? देव के ब्रेन में कई सारे ट्यूमर्स हैं and operating them is not possible. जिस बीमारी का शिकार देव है, ऐसे लोग ऐसे ही शांत जगह पर रहते हैं। वो एक वायलेंट और मिस्टीरियस टाइप का इंसान है। मुझे देव से खूनी होने की स्मेल आती है। दी अनसाउंड इस फिल्म के जबरदस्त नायक यानी देव यानी शाहदाब। जहाँ तक मैं याद करता हूँ कि देव दिमाग पे छाया हुआ है और अब देव के सामने मैं हूँ और मैं देव से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। देव कैसे हो आप? कैसे हो देव? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि देव हाथ बाहर निकालो यार, हाथ तो मिला लो यार। और देव कैसे हाल, क्या हालचाल है देव? देव हालचाल क्या है? देव हालचाल क्या है आपके? देव हंस रहे यार। मैं अपने आप की सेफ्टी कर रहा हूँ। असल में देव आप समझ पाए क्या 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 कर रहा हूँ मैं? अब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास में कोई हथियार तो नहीं है। हाँ भैया, वो उसका हाल जो देखा मैंने तो मैं पहले अपने आप को थोड़ा ठीक कर लूँ कि कहीं देव के जेब में कुछ है तो नहीं। तो मैं खतरे से बाहर हूँ। मैं जीना चाहता हूँ असल में थोड़ा। आप तो अपने आप तो मुझसे बड़े एक्टर हैं। असल में मैं थोड़ा जीना चाह रहा हूँ, थोड़ा दिन और जीना चाहता हूँ। देखिए दर्शकों, मेरे साथ में है इस फिल्म के ज़बरदस्त हीरो। मैं याद कर रहा हूँ शादाब, अमिताभ साहब की पिक्चर देख के आता था मैं बाहर, तो लावारिस, कुली, कालिया। तो अमिताभ साहब मेरे शरीर के अंदर घुस जाते थे और कहीं ना कहीं कई दर्शकों के साथ घुसते थे। वो कई दर्शकों में घुस जाते, तो वो कुछ दर्शक तो कुछ घंटे अमिताभ बच्चन के साथ जीते थे और मैं कम से कम 8-10 दिन जीता था। 8-10 दिन तक अमिताभ साहब मेरे घर शरीर के अंदर ही रहते थे। अरे कहाँ जाने का, पीने का, खाने का, उठने का, वो सब चलता था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अमिताभ साहब के साथ जुड़ी हुई। जी हाँ, जी हाँ। सिलसिला फिल्म थी एक, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म हुआ करती थी अमिताभ साहब की। मैं और मेरी तन्हाइयाँ अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम न होती तो कैसा होता, तुम उस बात पर हंसती, तुम उस बात पर हैरान होती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम न होती तो ऐसा होता। मैं और मेरी तन्हाइयाँ अक्सर ये बातें करते हैं। मैं सोचता हूँ कि लाइनें आपके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। बहुत ही एक महान कलाकार है जिनसे आपने कंपेयर किया। नहीं, मैं असल में है वो लाइनें आपके ऊपर ठीक यूँ बैठती है कि मैं जब फिल्म देख के बाहर आया, शायद बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ मेरे साथ। अच्छा। कि मैं जब थिएटर से बाहर आया तो मैं अपने आप को देव समझ रहा था। और बहुत कम से कम 2 दिनों से तो मैं देव के साथ जी रहा हूँ। अरे क्या बात है। तो मेरे लिए इससे बड़ा कुछ वो नहीं हो सकता। तो असल में है क्या, वो कैरेक्टर है आपका। असल में आपकी जो एक्टिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है इस फिल्म के अंदर कि शरीर में जब कोई एक्टर घुस जाता है तो मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा कोई आर्ट है नहीं। नहीं, डेफिनेटली नहीं। आपके लिए बहुत बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। आप क्या सोच रहे हैं सर, आप बताएं। नहीं, मुझे तो कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है, लोग फिल्में देखने के लिए जा रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। मतलब मैंने तो ईमानदारी के साथ में करेक्टर निभाया है। जी जी। और आलोक जी का ये मतलब लिखा हुआ करेक्टर है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरह का रोल करने के लिए मिला, वो भी पहली फिल्म के अंदर। जी जी जी। तो वो बिल्कुल, मुझे आपसे जलन हो रही है। नहीं, आप मुझसे ज़्यादा, मुझे लगता है आप मुझसे ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं। नहीं। मैं याद कर रहा हूँ गीतांजलि, अच्छा। फिर याद कर रहा हूँ सिमरन, फिर जोइना, फिर डॉक्टर प्रणाला। मेरी बूथ के बाद, मतलब आपको सब मालूम है क्या क्या हरकतें की आपने। तो असल में हो ये रहा है कि ये सब कैसे कर लेते हैं आप? नहीं, एक्चुअली उसमें कुछ ऐसा, मतलब वो भी एक अभिनय का हिस्सा है, क्योंकि उससे कहानी आगे बढ़ती है। अभी आपने एंजॉय किया तो मतलब थोड़ा दर्शक एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को, मतलब इतना कुछ उसमें ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, लेकिन ठीक है भैया। नहीं, मैं वही आपकी लाइन को रिपीट कर रहा हूँ देव, शादाब, कि इसमें करने के लिए कुछ नहीं है भैया। आपने कुछ नहीं करके इतना कर दिया, वो करके क्या करोगे यार? नहीं, एक अभिनय का हिस्सा था वो, और कुछ भी नहीं था उससे ज़्यादा। तो जैसे आप बात करते हैं ऐसे अभिनय का हिस्सा है, तो इसमें कोई ऐसी मतलब
काम है, काम की तरीके से करते हैं उसको। नहीं, एक देव, एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है कि फिल्म में सिर्फ एक गाना है, हाँ। वो भी ज़बरदस्त है। क्या, एक बड़ा गंभीर भरा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये, कि क्या इस फिल्म में और गाने होने चाहिए थे कि एक गाना ठीक था? नहीं, एग्जैक्टली जो आलोक जी का जो नज़रिया था इस फिल्म को लेकर, उनको ऐसा नहीं लगा कि गाना होना चाहिए। अगर उनको लगता तो शायद उन्होंने गाना रख भी दिया होता, तो ऐसा कुछ उनको लगा नहीं, क्योंकि वो कहानी को डिस्टर्ब करता है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मुंह की बात छीन ली है असल में आपने। मैंने दर्शक के तौर पर अगर आपसे मैं बात करूं शादाब, तो ये है कि उस कहानी को में गाने की ज़रूरत है नहीं, और जो गाना था वो हो चुका था, हो चुका था। अगर मैं इंटरवल में बैठा था, फिल्म देख रहा था, तो मुझे इंटरवल होना बहुत ज़्यादा अखरा, हाँ, कि इंटरवल होना नहीं चाहिए इस फिल्म के अंदर। होता है कहानी कहीं से टूट जाती है हमारी, हम उस कैरेक्टर के साथ चल रहे हैं, उस देव के साथ चल रहे हैं, गीतांजलि और सिमरन, ये सब इस पात्र जो थे वो हमें जोड़ के रखे हुए थे। आप क्या सोच रहे हैं कि कहानी के अंदर गाना तो नहीं है, लेकिन कहानी में इंटरवल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था? नहीं, क्या होता है ना कि एक पॉइंट पे थोड़ा सा रिलीफ के लिए, थोड़ा सा आपको मालूम है जो नेचर्स कॉल होते हैं उन सबको दिमाग में रखा जाता है, इसलिए इंटरवल रखा गया था। देव की पहली फिल्म है, यानी शादाब, बड़ा ज़बरदस्त नाम, ज़बरदस्त एक्टिंग। आपकी बात असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़बरदस्त आपका एक्टिंग है। असल में उसकी एक्टिंग के पीछे ये बात निकल के आ रही है कि शादाब की एक्टिंग या देव की एक्टिंग ज़ोरदार है, लेकिन ज़ोरदार एक्टिंग के पीछे किसी का हाथ होता है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा भिड़ंत जो होती है कलाकारों की, एक्टर की, वो होती है डायरेक्टर से, यानी आलोक श्रीवास्तव साहब से आपकी भिड़ंत हुई है। कितना मज़ा है साथ करने में, और कितनी डांट खाई है उनकी। नहीं, एक्चुअली ऐसा मतलब आलोक जी ना क्या था कि आलोक जी की जो सबसे मतलब अच्छाई है एज ए डायरेक्टर, वो मतलब एक्टर को काफ़ी फ्रीडम दे देते हैं। और उनकी सबसे अच्छाई ये है कि वो आपके नेचर, आपके हाव भाव, उसके हिसाब से डायलॉग लिखते हैं। तो पर्दे पे जो भी दिखता है बहुत नेचुरल दिखता है, बहुत रियल लगता है, तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ झूठा हो रहा है। तो ये उनकी खासियत है, तो मेरे हिसाब से ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। नहीं, एक बात पूछना वापस थोड़ा क्लियर करूँगा मैं आपको कि फिल्म में जो सारे कैरेक्टर है लगभग सब नए कलाकार थे। एक टीनू आनंद साहब उसमें डॉक्टर राय सिंघानी का रोल उन्होंने अदा किया है, और वो थे पुराने और सारे कलाकार नए थे। लेकिन फिल्म को देखकर कहीं लग नहीं रहा है कि नए कलाकारों ने इसमें प्ले किया है, अपनी कला दिखाई है। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? आलोक जी जिस वक्त इसकी कास्टिंग कर रहे थे तो काफ़ी ध्यान उनका इन सब चीज़ों पे था कि जो किरदार, जो रोल करेगा उसको लुक ऐसा लगना चाहिए। अगर आप डॉक्टर्स को देखो तो डॉक्टर्स लगता है कहीं कि हाँ डॉक्टर ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में। जो वेट्रेस का रोल किया है तो उन्होंने थोड़ा कोशिश की है कि जितने भी किरदार हैं वो ऑथेंटिक लगे। तो अगर आपकी कास्टिंग ठीक हो जाती है तो 75% काम आपका वहाँ पे क्लियर हो जाता है। जी जी। कि वो किरदार लगने चाहिए पर्दे पे जो आपने उनको सोचा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज एक अगर आप मतलब एक अगर 5 फुट का आदमी है, उसको अगर आप किसी 7 फुट के आदमी से झगड़ा कराओगे लड़ाई, तो उतना ऑथेंटिक नहीं लगेगा। तो 7 फुट का तो एटलीस्ट 6.5 फुट का तो हो जिसके साथ में फाइट कर रहा है। तो सब ऑथेंटिसिटी का आलोक जी ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, तो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। आपने फिल्म को एंजॉय किया तो मुझे लगता है कि दर्शक भी एंजॉय कर रहे हैं फिल्म को। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों की आपने बात की, मैं दर्शकों तक वापस पहुंच रहा हूं। मैं जब थिएटर से बाहर आते हुए दर्शकों से जब मैंने बात की कि आपको फिल्म कैसी लगी, क्योंकि मैं पहले फिल्म देख चुका हूँ, तो मैंने उनसे बात की तो आपको कैसी लगी फिल्म, तो मुझे सारे दर्शक ऐसे मिले जिनको फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मेरा एक सवाल और था दर्शकों के लिए कि आप क्या फिल्म को एक बार और देखना चाहेंगे? तो कई ने बोला कि बिल्कुल मैं देखना चाहूँगा, और एक दर्शक हमें ऐसे भी मिले जो बोले मैं ऑलरेडी दूसरी बार देख के आ रही हूँ और मैं एक बार फिर देखना चाहूँगी। मतलब आप ये सुन सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि अगर जो फिल्में होती है असल में दर्शक ही इसकी जान है, दर्शक ही जान है। और दर्शक हमारी अगर फिल्म देख लेते हैं या पसंद करते हैं तो हमारी मेहनत सफल। और आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, अगर दर्शक पसंद नहीं करते हैं तो नतीजा अच्छा नहीं होता है। देखिए फाइनली जो दारो मदार होता है वो दर्शक के हाथ में होता है कि दर्शक जो है वो किसी भी चीज़ को लेके बायस नहीं होता है। उसको ये है कि आपसे ना तो कोई कंपटीशन है दर्शक का, और ना ही आपका कोई उसके साथ में कोई कंपटीशन नहीं। उसको कुछ अच्छा लगता है वो अप्रिशिएट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक सब कुछ दर्शक के हाथ में होता है फाइनली। तो बाकी मैं दर्शक को बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ। दर्शक अगर इसको पसंद कर रहा है तो मतलब डेफिनेटली हम लोग अपने काम में कामयाब हो गए। तो ये जिस बीमारी का शिकार देव है, ऐसे लोग ऐसे ही शांत जगह पर रहते हैं।
एक वायलेंट और मिस्टीरियस टाइप का इंसान है। मुझे देव से खूनी होने की स्मेल आती है। देव, ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस फिल्म का कोई डायलॉग, हमारे दर्शक जो हैं वो कलाकार जब रूबरू होते हैं हमसे तो वो सोचते हैं कि कहीं एक डायलॉग सुनने को मिल जाए। कोई गायक कलाकार होते तो हम गुजारिश करते हैं उनसे कि यार एक कोई लाइन सुना दो यार। तो आपसे भी वही बात है असल में कि एक कोई डायलॉग याद आ रहा हो आपको, वो सुना दीजिए। इसमें एक अच्छा डायलॉग है जो वो मतलब इंटरवल यहीं पर होता है, इसी पॉइंट पे जहाँ वो कुछ मर्डर करता है और उसके बाद में बोलता है अब अच्छा लगा, इट्स लाइक दैट, अब अच्छा लगा, एंड वो स्माइल देता है। तो आई थिंक आपने भी वो देखा है मैंने। अब अच्छा लगा, अब अच्छा लगा, इतना बुरा तो अच्छा नहीं लगा। तो शादाब, ये तो रही बात अपनी। अब जहाँ तक तालमेल का सवाल है, केमिस्ट्री का सवाल है, किसके साथ अच्छा तालमेल बैठा और किसके साथ अच्छा तालमेल नहीं बैठा? नहीं, तालमेल सबके साथ में अच्छा बैठा। सिमरन के साथ में काफ़ी अच्छा था क्योंकि वो मुझे मतलब उसके साथ में अच्छा था, गीतांजलि के साथ में बहुत अच्छा था, मेरी वाइफ है। तो इन दो लोगों के साथ में काफ़ी अच्छा था मेरा तालमेल। मतलब रियल लाइफ में आपकी वाइफ है? जी, आपने बोला मेरी वाइफ है तो मैंने बोला रियल लाइफ में आपकी वाइफ है? रियल लाइफ में मेरी वाइफ ऑफ कोर्स। एक और सवाल है कि इस फिल्म में सबसे बड़ी जान है वो टर्निंग पॉइंट, उसके बारे में बताएं। टर्निंग पॉइंट एग्जैक्टली इसमें मेरे हिसाब से 2-3 है। आपको किस चीज़ का? मैं सोच रहा हूँ कि शादाब यानी देव बड़ा खतरनाक नाम है, बड़ा खतरनाक रोल है। और जब ये कैरेक्टर जब आगे बढ़ता जाता है, पहले गीतांजलि से कुछ ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद फिर ज़िंदगी में सिमरन आती है। लेकिन सिमरन जो आपसे बहुत प्यार करती है और सिमरन से भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सिमरन अपने आप को जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, अपने आप को मारने की कोशिश करती है, तो आप क्षितिज को छोड़कर सिमरन को बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सिमरन ने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? एक्चुअली वो उस वक्त उसको वो सही लगा, उसने वो किया। तो एग्जैक्टली मतलब था थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट तो था, लेकिन मतलब ठीक है, दर्शकों को वो चीज़ शायद छुई भी है, आपको भी कुछ थोड़ा। मुझे वो फिल्म की जान लगी है। हाँ, फिल्म में एग्जैक्टली ये जान है फिल्म की असल में। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट है। कोई सोच नहीं सक रहा था कि शादाब यानी देव जहाँ पर पहले गीतांजलि से अलग हो जाता है, लगता है कि गीत उसकी जो बेटी है देव की, शायद उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो गीतांजलि गीत से दूर सिमरन के बाहों में होता है, और सिमरन से फिर जो है ना, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि टर्निंग पॉइंट जो था कि बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला जो जोड़ा था, उसने कहीं लोगों की भलाई के लिए। आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपकी ज़बान में सुनना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको जब सिमरन ने देव को मार दिया? नहीं, सिमरन ने देव को मारा क्योंकि ऑलरेडी वो देख चुकी थी कि ये किसी ने मारा हुआ है, इसको उसने दफन किया हुआ है। फिर बाद में उसको यही पता चला कि उसने बचपन में अपने माँ बाप को मारा था। उसके बाद में जॉइना के साथ में उस तरह का कर दिया। फिर उसको ये डाउट था कि अभी तो ये शायद छोड़ रहा है क्षितिज को, शायद वापस मार दे। तो उसको देव को मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उस वक्त नज़र नहीं आया, तो इसलिए शायद उसने वो कदम उठाया। मैं तो ये समझ रहा था कि जो देव है वो अपने माँ बाप को मार चुका है, फिर आलोक योगी विकास एक कैरेक्टर है, विकास को मार दिया है। तो अब जो गोली चली है शायद देव ने सिमरन को मार दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये डायरेक्टर का कमाल था सर, कि डायरेक्टर का कमाल था कि उन्होंने आलोक जी का कि असल में उन्होंने देव के हाथों मर्डर नहीं करवाया बल्कि देव को ही मार दिया। देव को ही मारा जी, डेफिनेटली वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था और शॉकिंग भी था ऑडियंस के लिए। बिल्कुल ऑडियंस मैं अपने आप की बात बता रहा हूँ। मैं यही समझ रहा था कि अब यहाँ पे देव ने एक और काम कर दिया है। तो मैं जब शुरू में आपसे मुलाकात की तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। शायद 104 जो डिग्री का मेरा जो बुखार था वो 101 पे आ चुका है। इनफैक्ट क्योंकि ठीक है देव गोली से तो मरा, लेकिन साथ में उसको शॉक भी था कि इसने मुझे कैसे मार दिया। तो जब वो मर रहा है, अगर आप देखो तो उसके एक्सप्रेशन है उधर की, मतलब ये मैंने तुमसे उम्मीद नहीं की थी। उसको सदमा और लग के उससे मरा हुआ। तो वो एक और इस फिल्म की ब्यूटी है। एक और बात है कि पहली फिल्म, सारे कलाकार नए, और आलोक जी श्रीवास्तव का निर्देशन
ज़बरदस्त कहानी, कितना लकी मानते हैं आप अपने आप को? डेफिनेटली, मतलब मुझे लगता नहीं है कि इससे अच्छा और परफेक्ट लॉन्च कोई और मिल सकता था मुझे। बाकी बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूँ आलोक जी का, कि उन्होंने मुझे मतलब इस रोल के लिए सूटेबल समझा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बड़े बड़े स्टार्स के साथ में काम किया हुआ है। मेरा भी मॉडलिंग का एक प्रोफाइल है, 10-12 साल से मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक्टिंग में मेरा पहला अनुभव था। तो डेफिनेटली ही इज़ लाइक वही है जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया है, तो हमेशा मैं उनका आभारी रहूँगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, मैं भी आभारी हूँ कि मैं आप तक पहुँच गया हूँ। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मैं सुरक्षित भी हूँ अपने आप को। मैं वो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है, बहुत फर्क लगता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको जैसा कि बता रहा था पहले भी कि शरीर के अंदर देव आ गया था, तो मैं अपने आप को महसूस कर रहा था, लेकिन अब मैं लग रहा है कि मैं शायद कई महीनों तक जीऊँगा देव के साथ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देव से मैं रूबरू हो पाया हूँ, अब देव के साथ मैं बहुत टाइम तक जीने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसको करेक्टर को इतना महसूस किया। मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे ऑस्कर मिल गया, ऐसा है मेरे लिए। मुझे एक भी दर्शक, मतलब अगर दर्शकों को ऐसे मिलेगा तो बहुत कमाल है मतलब। देव यानी अब एक बात और है कि मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ, मैं जब फिल्म देख के बाहर की तरफ आया तो मैंने बहुत देर तक पोस्टर पर देखा, जानने की कोशिश की कि एक्टर का नाम क्या, क्योंकि मैं असल में फोटोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त इस फिल्म की वो भी देख रहा था, टाइटल भी देख रहा था, लेकिन शादाब नाम मैंने पढ़ा भी था, देखा भी था, लेकिन देव इस तरह से दिमाग पर हावी हो गया था कि देव मैं भूल नहीं पा रहा था। देव, सिमरन, मतलब आप मुझे फिल्म के कौन से भी कैरेक्टर का नाम बताइए, मैं सारे बता दूंगा। अरे तो ये असल में क्या है, फिल्म की पकड़ है, ये एक टीम वर्क है, और टीम जब बेहतर काम करती है तो फिर बनती है दी अनसाउंड। देखिए, जितना इस फिल्म को रिलीज होने से खुशी है और जिस तरह से आपने इसको फिल्म को हमको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अभी रिलीज होकर 2 दिन हुआ है, जी, मतलब रिस्पांस आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपका मतलब आपने वेलकम किया है फिल्म को, जी हाँ, उम्मीद, मतलब हम बहुत आपके लिए भी आभारी हैं, और जी उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी इस तरह से, दर्शक बिल्कुल पसंद करेंगे। दर्शक जब फिल्म अच्छी होती है, बुरी होती है, तो दर्शकों के सामने कुछ छिपा नहीं होता, चाहे कितने बड़े बजट की फिल्म हो, कितने बड़े कलाकार हो, कितना ही बड़ा डायरेक्टर हो, दर्शक को अगर फिल्म पसंद नहीं आती तो एक सिरे से नकार देते हैं, और पसंद आती है तो एक से हाँ भी करते हैं। और मैंने दर्शकों से बात की है, मुझे तो एक दर्शक भी ऐसा नहीं मिला जिसे फिल्म पसंद नहीं आई हो। आपने कितनी बार फिल्म देखी? मतलब मैंने फिल्म काफ़ी बार देखी है। मैंने आई थिंक मोर देन 20 टाइम्स फिल्म देख चुका हूँ मैं अब तक। अलग अलग स्टेजेस पे फिल्म देखी है मैंने, मतलब कभी एडिटिंग के बाद में देखी है, कभी डबिंग के बाद में देखी है, और मैंने हमेशा फिल्म को एंजॉय किया है। नॉट कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, क्योंकि एक अलग तरीके से बनाई हुई बहुत अलग तरह की फ़िल्म है, और इस तरह की फिल्म्स मतलब आपको मतलब आज नहीं देखने को मिलती हैं आज के दौर में, क्योंकि सब फिल्म्स के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं एक स्टार वैल्यू होती है, एक स्टार का स्टाइल होता है, ढंग होता है, एक फ्रेशनेस है, एक बहुत ही फ्रेश एक हटके कहानी और थोड़ी फ्रेश है फिल्म। मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी फिल्म में जो आप नॉर्मली फिल्में नहीं देखते हैं। तो ये कि हम लोगों की बहुत बड़ी जीत है इसमें, मतलब हम लोग काफ़ी हद तक मतलब आलोक जी कामयाब हुए हैं ये चीज़ करने में, और हमको इस बात की खुशी है कि हमने एक अलग तरह की फिल्म बनी। और हमको बस ये है कि लोग बात करते हैं कि अलग तरह की फिल्म है, लेकिन ज़्यादातर फिल्में कॉपी होती हैं, मतलब हॉलीवुड्स के लोग करते हैं या अपनी ही पुरानी फिल्मों का कोई रीमेक होता है, लेकिन एक ओरिजिनल आइडिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा दर्शकों से कि वो जाएं, सराहें इसको, और मतलब देव 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 मुझे 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 याद आ रहा है, एक डायलॉग याद आ गया असल में आपका। आपकी वो बड़ी गौर से देख रहा था मैं आपके चेहरे को, उस फिल्म में भी मैंने देखा है। एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है आपका कि सिमरन तुम्हारा डर मुझे पागल कर देगा। बहुत सिमरन तुम्हारा ये डर मुझे पागल कर देगा। सिमरन तुम्हारा डर मुझे पागल कर देगा। सिमरन तुम्हारा ये डर मुझे पागल कर देगा। सिमरन तुम्हारा डर मुझे पागल कर देगा। अभी रात भर हो जाएगी ऐसे बात करते करते। ठीक, हमें बहुत बढ़िया लगा देव से बात करके, शादाब से बात करके। ज़बरदस्त एक्टिंग, ज़बरदस्त फिल्म, ज़बरदस्त फोटोग्राफी, और ज़बरदस्त कहानी, और ज़बरदस्त गीत। इस शादाब से मिलकर मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हमारा दर्शक है वो भी शादाब के साथ जिएंगे ज़रूर। और मैं तो अब जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि शादाब मेरे शरीर के अंदर घुस गए थे। 2 दिन से मैं शादाब के साथ, देव के साथ जी रहा था। अब पूरा 1 महीना मैं शादाब के साथ रहूँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अब। और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन शादाब से इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन दिल नहीं चाह रहा कि इनको छोड़ के चला जाऊँ। लगता है कि इनके साथ थोड़े दिन और बिता लूँ मैं, तो कई सालों तक जीना चाहता हूँ।
लेकिन अब इजाज़त वक्त देता है कि अब मुझे इजाज़त लेनी चाहिए। अब हम अगली कड़ी में किसी और से मुलाकात करेंगे। शायद मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं हम फिल्म के डायरेक्टर आलोक श्रीवास्तव साहब से, ताकि असली इस कहानी के सूत्रधार वही है। और अगर मुलाकात होती है तो दर्शकों के लिए भी सरप्राइज होगा और मेरे लिए भी। शादाब, फिर मुलाकात है ज़रूर, और शायद मुझे याद करें अगली बार अगली फिल्म के साथ। अरे 100% थैंक यू। ओके। जिस बीमारी का शिकार देव है, ऐसे लोग ऐसे ही शांत जगह पर रहते हैं। वो एक वायलेंट और मिस्टीरियस टाइप का इंसान है। मुझे देव से खूनी होने की स्मेल आती है।